हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम साइंस के एमसीक्यू करेंगे सीबीएसई क्लास 10th के। साइंस का 2024 के सीबीएसई सॉल्व पेपर देखेंगे एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू फ्यू पीस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक इन अ टेस्ट ट्यूब एंड देन वार्म्ड, the reaction that occurs can be written in the form of balanced chemical equation। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2NaOH प्लस Zn, Zn क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बन जाएगा Na2ZnO2 प्लस H2, तो यह सोडियम जिंकेट बन जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। Select from the following decomposition reaction in which source of energy for decomposition in light। लाइट के लिए पूछ रहा है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 2Ag गिव्स 2Ag प्लस Br2। सिल्वर ब्रोमाइड 2Ag प्लस Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 का सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अ मेटल एंड नॉन मेटल डेट एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर आर रिस्पेक्टिवली, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मरकरी एंड ब्रोमीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कार्बन कंपाउंड, तो 1 दे रखा है। अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये नहीं सही है। आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सही है। थर्ड दे रखा है हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, ये भी नहीं सही है। फोर्थ दे रखा है हैज वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, ये सही है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ। 4 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड FeSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, सोडियम कार्बोनेट। द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम इन 1 मॉलिक्यूल इज, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। इसमें 10 वाटर होते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 का डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम एंड जिंक आर, तो क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा एम्फोटेरिक। 6 का सी आंसर हो जाएगा एम्फोटेरिक। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2 वाटर प्लस Cl2। द रिएक्शन गिवन एबव इन रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज इन दिस केस MnO2 इज रिड्यूस एंड HCl इज ऑक्सीडाइज, तो 7 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, ये दोनों तो सही हैं, लेकिन उससे बेटर ये सही है दोनों, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो 7 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ। तो दिया है सेकंड, द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई व्हाट इट इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, द सेक्स ऑफ चाइल्ड is determined at the time of fertilization when male and female gamete fuse to form a zygote। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्रोमोसोम्स, तो इसमें भी पूछा है, करेक्ट ऑप्शन पूछा है। सी ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन है कैरी हेरिडिटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन, सही ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन देखेंगे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इन अ नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल सिग्नल इज नोन एज, तो सी ऑप्शन हो जाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अ स्टोमेटा क्लोज व्हेन, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो सेकंड एंड थर्ड। सेकंड देखेंगे इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, और थर्ड ऑप्शन दे रखा है वाटर फ्लो आउट ऑफ गॉड्स सेल, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन, तो देखेंगे 12 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। 12 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फ्रॉम एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड एज, तो डी ऑप्शन हो जाएगा रेटिना।
क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलोनाइड ईच। तो 14 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये पैरेलल वाली लाइन है। ओके, 14 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेकंड ट्रॉपिक लेवल आर मिसिंग। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टाइगर, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग। तो 15 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन इन अ मीन ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो 16 का डी ऑप्शन हो जाएगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा। 16 का डी ऑप्शन। बच्चों ये साइंस का सेकंड सेट है 2024 का सीबीएसई क्लास 10th का। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे एमसीक्यू का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ए एंड बी। ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ऑल सक्सीडिंग मेंबर डिफर बाय द CH2 यूनिट। CH2 का डिफरेंट होता है, आप जानते हो। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास, बी भी सही है। इसके एटॉमिक मास में 14 का डिफरेंस होता है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, द नंबर ऑफ सेल रिक्वायर्ड टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम। एटॉमिक नंबर दे रखा है 19। तो देखेंगे पोटेशियम का एटॉमिक नंबर दे रखा है 19, तो KLM। तो इसमें 2, इसमें 8, इसमें क्या हो जाएगा, और KLM हो जाएगा, तो 2881 हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, द नंबर ऑफ सेल रिक्वायर्ड टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम। एटॉमिक नंबर दे रखा है 19। तो देखेंगे पोटेशियम दे रखा है 19, तो आप जानते हैं KLMN। तो इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 8 होगा, इसमें 8 होगा, इसमें 1 हो जाएगा। तो 2 का डी ऑप्शन हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, द सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसेस इन विच कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व। देखेंगे तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बर्निंग ऑफ कोल। 3 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, द ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विथ HCl एज वेल एज KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू गिव करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर ईच। तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 4 का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोइस ऑफ कॉपर एंड टिन। तो 5 का डी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रॉन्ज हो जाएगा। इस ब्रॉन्ज और ब्रास का एक ट्रिक मैंने बनाया है, देखेंगे आप ब्रास लिखेंगे और ब्रॉन्ज लिखेंगे, दोनों को कॉपर दे देंगे। यहाँ पे यस आया है तो यस इधर लिख देंगे, टिन इधर कर देंगे। जिंक इसके साथ आया है तो जिंक इसके साथ लिख देंगे। तो देखेंगे तो कॉपर एंड टिन किसका है, ब्रॉन्ज का। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये इस ट्रिक से आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, टूथ डीके बिगिनिंग एट द pH ऑफ। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 5.1 हो जाएगा। 6 का ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ विग्रसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ए कंपोनेंट बाय द लिबरेशन ऑफ हीट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन एबव इट मे बी कंक्लूडेड दैट दिस रिएक्शन। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, इट इज एक्सोथर्मिक एंड pH ऑफ सोल्यूशन फॉर्म इज मोर देन 7। तो 7 का डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इन ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन अ पर्सन ब्रीथ इन द पोजीशन ऑफ रिप एंड डायफ्राम विल बी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, लिफ्टेड रिप्स एंड फ्लैटेंड डायाफ्राम। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सेलेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग अ ग्लैंड विच डज नॉट अकर्स इन अ पेयर इन ह्यूमन बॉडी। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, पिट्यूटरी। ये सिंगल होती है, ये डबल होती है, ये भी डबल होती है, ये भी डबल होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बी एंड सी हो जाएगा। तो बी देखेंगे, लेफ्ट आर्टियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल विच सेंड इट टू बी वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। सी ऑप्शन हो जाएगा, राइट आर्टियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द वेना केवा फ्रॉम अपर एंड लोअर बॉडी। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा।
10 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायग्राम। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा राइजोपस। 11 का डी ऑप्शन राइजोपस। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, अ क्रॉस मेड बिटवीन टू पी प्लांट प्रोड्यूस 50% टॉल एंड 50% शॉर्ट पी प्लांट। द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंटल पी प्लांट मस्ट बी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। 12 का सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो नंबर ऑफ टर्न पे तो डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट इस पर भी डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड पे नहीं डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ कोर ऑफ सोलेनॉइड इस पे डिपेंड करता है। तो सी ऑप्शन, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड पे डिपेंड नहीं करता है। 13 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा ओम मीटर। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, मिनिमम रेजिस्टेंस विच कैन मेड यूजिंग 5 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। देखेंगे इसको। 15 नंबर के क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखेंगे। आर की वैल्यू दे रखा है 10 और एन की वैल्यू दे रखा है 5 रजिस्टर। हम कैसे लगाएं? इस तरह 5 रेजिस्टेंस है, सबकी वैल्यू 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम। तो मिनिमम पूछा रेजिस्टेंस, तो पैरेलल में कर दें। पैरेलल की कंडीशन है आर पी इक्वल टू आर अपान एन कर लीजिएगा। आर की वैल्यू 10 दे रखा है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस दे रखा है 5, तो 5 रखेंगे, तो डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 का सी ऑप्शन हो जाएगा। तो 15 का सी ऑप्शन 2 ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉर्टेक्स ऑफ ह्यूमन आई। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एंड बी। ए दे रखा है द डायमीटर ऑफ द आई बॉल इज अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन दे रखा है आइरिस इज डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। तो 16 का ए ऑप्शन हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे ही एमसीक्यू के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 2023 क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस इवॉल्व इट। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इट टर्न लाइम वाटर मिल्की। 1 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, व्हेन एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेटेड आउट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व इज। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 2Ki प्लस PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स PbI2 प्लस 2KNO3। तो 2 का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, अ मेटल रिबन यक्स बर्न इन ऑक्सीजन विथ डेजलिंग वाइट फ्लेम फॉर्मिंग वाइट एस वाई। द करेक्ट डिस्क्रिप्शन एक्स वाई एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देखेंगे वाइट एस मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, एक्स की वैल्यू Mg हो जाएगा, वाई की वैल्यू मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। 3 का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो इज। तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। 4 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन एल्कली वाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट बिकॉज। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर वाइल फेरिक ऑक्साइड इज आल्सो बेस बट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो 5 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, द नेम ऑफ सॉल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज। 6 का सी ऑप्शन हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट Na2CO3 10 वाटर। 6 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। देखेंगे क्लोरीन करेंगे तो Cl2 आप जानते हैं, 2 Cl लिखेंगे,
Cl और Cl, इसके लास्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या करेगा, इससे 1 ले लेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी शेयरिंग करेगा, इससे शेयरिंग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, 7 का सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड इट्स सिग्निफिकेंस फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शन। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन क्रिएट अ सेक्शन फोर्स विच पुल्स वाटर इनसाइड द प्लांट। तो 8 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू। तो 9 का बी हो जाएगा, मोमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ गॉड सेल। 9 का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, अ क्रॉस बिटवीन पी प्लांट विथ व्हाइट फ्लावर स्मॉल वी एंड पी प्लांट with violet flower capital V resultant in F2 progeny in which ratio of violet capital V and white small v flower will be। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 का ए 1:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, इन द प्लांट द रोल ऑफ साइटोकाइनिन इज। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रमोट सेल डिवीजन, 11 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज अंडरगोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू। तो 12 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हैविंग अ क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। 12 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 2 LED बल्ब ऑफ 12 watt and 6 watt connected in series if current through 12 watt bulb is 0.06 ampere and current through 6 watt will be। तो देखेंगे दोनों बल्ब सीरीज में लगे हैं, ये बल्ब 12 वाट है और ये बल्ब 6 वाट का है, दोनों सीरीज में लगे हैं। करंट क्या होती है, सीरीज में सेम होती है। तो 0.06 एम्पियर की करंट अगर जा रही है उतनी ही करंट क्या होगी, निकलेगी। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, 13 का बी ऑप्शन, 0.06 एम्पियर। सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, द करेक्ट पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस बाई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और ऑप्शन दे रखा है डी, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इफ अदर पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट रिमेन अनअलर्ट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टेंस विल बी बीकेम। तो 15 का बी ऑप्शन हो जाएगा, 2 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, एन अल्फा पार्टिकल इंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज सोन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द अल्फा पार्टिकल। तो 16 का डी हो जाएगा, आउट ऑफ द पेज। 16 का डी ऑप्शन, आउट ऑफ द पेज। सीबीएसई 2023 के एमसीक्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ 3 साइक्लिक कार्बन कंपाउंड ए बी सी एंड गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए इज सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, बी एंड सी अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इसमें डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन, 1 का सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सेलेक्ट वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, Na2CO3.10 वाटर, 2 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग
कुकिंग यूटेंसिल विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। तो ए दे रखा है मेलेबिलिटी, बी दे रखा है हाई मेल्टिंग पॉइंट, सी दे रखा है थर्मल कंडक्टिविटी और डी दे रखा है हाई रिएक्टिविटी। तो 3 का डी ऑप्शन हो जाएगा हाई रिएक्टिविटी, 3 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द टेबल बिलो द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पीएच एंड द नेचर एसिड और बेस ऑफ 4 डिफरेंट सोल्यूशन, विच वन ऑफ द ऑप्शन इन द टेबल करेक्ट। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कलर ऑफ पीएच हो जाएगा इसका ब्लू, पीएच हो जाएगा 10, नेचर ऑफ सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा, 4 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, MnO2 प्लस XCl गिव्स MnCl2 प्लस Y वाटर प्लस ZCl2। तो देखेंगे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 दे रखा है, यह हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, 4 क्लोरीन भी होगा। तो देखेंगे यहाँ पे Y अगर ये 2 है तो ये 4 हो जाएगा, 5 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 2 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू, ए सही हो जाएगा ऑप्शन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 7, इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप गिवन बिलो it is observed that on passing the gas produced in the reaction in the solution X of solution, X first turn milky and colorless। देखेंगे ऑप्शन। The option that justify the above state observation is that X is aqueous calcium hydroxide and, तो B ऑप्शन सही हो जाएगा, it turn milky due to formation of calcium carbonate and on passing exchange of carbon dioxide it become colorless due to the formation of calcium hydrogen carbonate which is soluble in water। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सेलेक्ट इंडोथर्मिक रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, 8 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सेलेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिक मोमेंट इन द प्लांट। तो 9 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इट इज ग्रोथ रिलेटेड मोमेंट, 9 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जीन इज, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इन इंडिविजुअल ऑफ गिवन स्पीसीज अ स्पीसीज जीन इज लोकेटेड ऑन पर्टिकुलर क्रोमोसोम, 10 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेलेक्ट द वन विच इज नॉट करेक्ट। तो डी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है, द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द अनएब्जॉर्ब्ड फूड बिफोर इट गेट रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस, ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ये लिखें स्मॉल इंटेस्टाइन। तो 11 का डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, एन ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट इज। तो 12 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अ फंजाई कामा राइजोपस। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी सिचुएटेड मिडवे बिटवीन 2 पैरेलल वायर ईच कैरिंग अ स्टडी करंट आई इच। तो यहाँ पे स्टडी करंट पूछा है तो सी ऑप्शन हो जाएगा 0, 13 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1500 वाट कामा 200 वोल्ट एंड फ्लैश लाइट ऑफ 500 वाट 200 वोल्ट आर यूज इन होम, रेटिंग ऑफ यूज टू बी यूज शुड बी। देखेंगे इसको करने का तरीका है P इक्वल टू IV से करेंगे। तो I इक्वल टू आयरन लिखेंगे P अपान V, P हमारा दे रखा है 1500 अपान 200, 0 से 0 कैंसिल करिए, इसको डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। अब करंट निकालिए, क्या दिया है, फ्लैश लाइट निकाल दीजिए। तो P अपान V इसका भी, P दे रखा है इस बार 500 अपान 200, इसको कैंसिल करेंगे 0 0 तो यह आ जाएगा 2.5, तो ये आपका आ जाएगा 0 10 एम्पियर आना चाहिए। तो 14 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट द वायर विथ 15 एम्पियर करंट रेटिंग इज फॉर द इलेक्ट्रिक डिवाइस विच हैव। तो ए क्या दे रखा है, हायर पावर रेटिंग सच अ गीजर। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, MCQ का लास्ट क्वेश्चन, इफ 4 आइडेंटिकल रजिस्टर
of resistance 8 ohm are first connected in series so as to given effective resistance Rs, then connected parallel so as to given effective resistance Rp. रेशियो पूछा Rs अपॉन Rp। सबसे आसान क्वेश्चन है, इसको मैं बता रहा हूं आपको, एक ट्रिक से बताऊंगा, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है Rs अपॉन Rp, एन की वैल्यू दे रखा है 4 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, तो ये एन स्क्वायर किया जाता है, ठीक है। तो एन क्या दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। इसको आप करके भी देखेंगे तब भी 16 आएगा, अगर मेरे तरीके से करेंगे तब भी 16, तो 16 का डी ऑप्शन 16 आ जाएगा। बच्चों CBSE 2023 में आए हुए MCQ मैंने करा दिए, 2022 के क्वेश्चन पेपर करेंगे। और आपको बता दूं मैथ के भी मैंने PYQ कराए हैं, इसी तरह मैंने साइंस के PYQ कराए हैं, इसी तरह मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं। आप मंथन पाठशाला पे जाके देख सकते हैं। बच्चों आपको बता दूं जो ये 2022 का पेपर था, 2020 का पूरा ऑब्जेक्टिव आया था, पूरा MCQ आया था, जो हम करेंगे अभी। तो आप कर रहे हैं, देखेंगे, आप देखेंगे 2022 के MCQ। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, अ स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट solution in a test tube and added barium chloride solution to it. He observed that an insoluble substance has formed. The color and molecule formula of the insoluble substance is, तो सी ऑप्शन हो जाएगा व्हाइट BSO4, बेरियम सल्फेट हो जाएगा। 1 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज ऑब्लिक और सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाई, तो 2 का ए ऑप्शन हो जाएगा Na2 सोडियम ऑक्साइड, और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम ऑक्साइड। जो सोडियम का होता है वही पोटेशियम का होता है, इतना आप याद रखें। तो 2 का ए ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म इन द रिएक्शन। यहाँ पे यह डायग्राम दिया है, इस टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रखा गया है और जिंक ग्रेनुल रखा गया है। तो देखेंगे, वैसे तो आपको बता दूं जिंक जब H2SO4 से रिएक्शन करेगा डाइल्यूट H2SO4, तो जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो यहां बन जाएगा ZnSO4 और प्लस H2 गैस निकलेगी जिसकी साउंड देता है पॉप साउंड। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन विच वाइल बर्निंग प्रोड्यूस पॉपिंग साउंड, यानी पॉप साउंड। एनसीईआरटी में दिया है पॉप साउंड दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 2Na प्लस 2 वाटर गिव्स 2NaOH प्लस H2, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा 4 का बी। बैलेंस इक्वेशन विच रिप्रेजेंटेड अबव रिएक्शन इज, 4 का बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, विच ऑफ द ऑप्शन इन द गिवन टेबल आर करेक्ट, तो ये टेबल दे रखा है, इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड। सेकंड दे रखा है सॉर मिल्क लैक्टिक एसिड और थर्ड दे रखा है आंट स्ट्रिंग मेथेनोइक एसिड, तो 5 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, यह ग्लूकोज का फार्मूला दिया है C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6 वाटर, द एबव रिएक्शन इज, तो सी ऑप्शन हो जाएगा एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, 6 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट, MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस 2 वाटर प्लस Cl2, यह एनसीईआरटी का रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखेंगे कई बार रिपीट हुआ है। 7 का यह सी ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट देखते हैं, HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, यह होता है HCl का Cl2 में ऑक्सीडेशन होता है, MnO2 का MnCl2 में रिडक्शन होता है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, 7 का सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर बेस, तो डी ऑप्शन हो जाएगा बेस टर्न पिंक व्हेन और ड्रॉप ऑफ इनैप्थलीन इज एडेड टू देम, 8 का डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चॉइस द करेक्ट ऑप्शन, साल्ट दे रखा है, पेरेंट एसिड दे रखा है, पेरेंट बेस दे रखा है, नेचर ऑफ साल्ट दे रखा है, तो 9 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा सोडियम एसीटेट, इसका पेरेंट एसिड हो जाएगा CH3COH एसिटिक एसिड बोला जाता है। पेरेंट बेस क्या हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड,
और नेचर ऑफ सॉल्ट क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो 9 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इट इज important to balance the chemical equation to satisfy the law of conservation of mass, which of following statement of the law is incorrect। इनकरेक्ट पूछा है, तो देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, सही है। बी ऑप्शन देखेंगे, नंबर ऑफ आइटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, ये भी करेक्ट है। सी ऑप्शन देखेंगे, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन, सी ऑप्शन रॉन्ग है, तो 10 का सी ऑप्शन होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। डी ऑप्शन देख लेंगे, मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉय इन द केमिकल रिएक्शन, तो 10 का सी ऑप्शन हो जाएगा, इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स मेक ए एंड बी इन द डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन हार्ट एज सोन। देखेंगे इसको, इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखेंगे ये इस क्वेश्चन में ये फिगर दे रखा है, ये ए पॉइंट दे रखा है, ये बी पॉइंट दे रखा है, ये स्टेटमेंट पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट, ब्लड वेसल ए इट कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रीच ब्लड टू द लंग्स, करेक्ट है। बी दे रखा है, ब्लड वेसल बी इट कैरी ऑक्सीजन रीच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ये भी करेक्ट है। थर्ड देखेंगे, ब्लड वेसल बी लेफ्ट आर्टियम रिलैक्स एज इट रिसीव ब्लड फ्रॉम दिस ब्लड वेसल्स, ये भी करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, ब्लड वेसल ए राइट आर्टियम हैज थिक मस्कुलर वॉल एज इट हैज टू पंप ब्लड टू दिस वेसल्स, इनकरेक्ट है। तो देखेंगे डी ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 11 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रिस्पायरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, 12 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिफरेंस टू सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म आर, पहला ऑप्शन दे रखा है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, रॉन्ग है। सेकंड देखेंगे, सिंपल डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, करेक्ट ऑप्शन। थर्ड देखेंगे, स्पेशलाइज्ड टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द ऑर्गेनिज्म, ये भी इनकरेक्ट है। फोर्थ देखेंगे, इंटायर सरफेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टेक्ट विथ इन्वायरमेंट फॉर टेकिंग इन द फूड, ये भी करेक्ट है, तो सेकंड और फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 13 का सी ऑप्शन, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट रिमूव एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्लांट, रेजिन एंड गम करता है, यूरिया नहीं करता है, एक्सेज वाटर भी करता है, ड्राई लीव्स भी करता है, तो 14 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूरिया। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिफरेंस टू द रोल ऑफ ए, यह ए का रोल पूछा है ड्यूरिंग अ ब्रीथिंग साइकिल इन ह्यूमन बीइंग, यह फिगर दे रखा है, और ए का फंक्शन आपसे पूछा है, ए का रोल पूछ रहा है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के ऑप्शन देखेंगे, इट हेल्प टू डिक्रीज द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स, तो करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखेंगे, इट फ्लैटेंड एज वी इनहेल्ड, ये भी करेक्ट है। थर्ड देखेंगे, इट गेट राइज एज वी इनहेल्ड, इनकरेक्ट है। फोर्थ देखेंगे, इट हेल्प द चेस्ट कैविटी टू बिकम लार्ज, ये भी करेक्ट है, तो देखेंगे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड फोर्थ स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर द स्टेट ऑफ स्टोमेटा ऑफ अ ग्रीन लीफ सोन इन द गिवन डायग्राम, तो देखेंगे सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो आउट फ्रॉम द गॉड सेल, 16 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्केव मिरर यूज, ए ऑप्शन दे रखा है सोलर कुकर, तो ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 17 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, अ स्टूडेंट वांट टू ऑब्टेन मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए बी एज ऑन स्क्रीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट शो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ए बी फॉर हिम और हर टू सक्सेसफुल, तो ए बी सी, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, इनफाइनाइट पे इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट को 2F और F के बीच में रखा गया है, इसलिए स्क्रीन पर इमेज नहीं बनेगा,
तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 18 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, द फॉलोइंग डायग्राम शो द यूज ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट एज पर द अरेंजमेंट शोन द ऑप्टिकल डिवाइस इज लाइकली टू बी। तो ए दे रखा है कॉनकेव मिरर, बी दे रखा है कॉनकेव लेंस, सी दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर और डी ऑप्शन दे रखा है कॉन्वेक्स लेंस। तो 19 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम एयर पास थ्रू मीडियम ए ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 enter medium B of refractive index 1.33 and final enter medium C of refractive index 2.42. This ray emerge out in air from C. Then for which of the following pair of medium the bending of light is least? तो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी में क्या हो जाएगा, लाइट जो होगा लिस्ट होगा, जो बेंडिंग ऑफ लाइट होगा वो लिस्ट होगा। 20 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट? तो देखेंगे ए ऑप्शन, कलर ऑफ स्कैटरिंग लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ एटमॉस्फेयर, करेक्ट है। बी देखेंगे रेड लाइट इज लिस्ट स्कैटर्ड इन द एटमॉस्फेयर, ये भी करेक्ट है। सी ऑप्शन देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस एज वेरियस कलर ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल विथ डिफरेंट स्पीड इन एयर, ये नहीं करेक्ट है। तो 21 का सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, फॉर द डायग्राम शोन अकॉर्डिंग टू the new Cartesian sign convention the magnification of the image form will have the following specification. तो 22 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, साइन इज पॉजिटिव, वैल्यू मोर देन 1। क्वेश्चन नंबर 23, a ray of light incident as shown if A, B and C are three different transparent medium then which among the following option is true for given diagram? ये दे रखा है, 1 एंगल दे रखा है, 2 एंगल दे रखा है, 3 एंगल दे रखा है, 4 एंगल दे रखा है। तो पूछा है 1 ग्रेटर देन 4, 1 ग्रेटर देन 4 गलत बता रहे हैं। बी देखेंगे 1 लेस देन 2, ये भी गलत ऑप्शन है। सी देखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, यही करेक्ट हो जाएगा। ये देखेंगे ये दोनों पैरेलल लाइनें ये इंटरसेक्ट कर भी रही हैं, तो अल्टरनेट एंगल से इक्वल कर देंगे। 23 का सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इन द डायग्राम गिवन बिलो एक्स एंड वाई the end color of the spectrum of white light the color of y represented। तो देखेंगे सी ऑप्शन हो जाएगा, कलर यूज टू पेंट द डेंजर सिग्नल। 24 का सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटेगराइज एज द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। 25 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, कंसीडर द पीएच वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एसिडिक सैंपल। ये सीरियल नंबर दे रखा है, 1 लेमन जूस, 2 गैस्ट्रिक जूस, 3 विनेगर, 4 डाइल्यूट एसिटिक एसिड। इसका पीएच दे रखा है लेमन जूस का 2.2, गैस्ट्रिक जूस का 1.2, विनेगर का यही एसिटिक एसिड होता है 3.76, डाइल्यूट एसिटिक एसिड दे रखा है 3। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 2 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 3। 26 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, स्टडी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन इन गिवन फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये क्यू आपसे पूछा है और पी दे रखा है, पी क्या होगा? यहाँ पे दे रखा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। पी आपसे पूछा है क्या होगा, क्यू क्या होगा? इसका चेंज ऑब्जर्वेशन इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो देखेंगे वैसे तो 27 का डी ऑप्शन हो जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट। ये दे रखा है क्यू कार्बन डाइऑक्साइड और चेंज इन कलर हो जाएगा मिल्की। तो 27 का डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर करेक्ट है डिपिक्ट द कंपाउंड CaCl2। देखेंगे ऑप्शन, वैसे तो 28 का सी ऑप्शन हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, आपके पास कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम रखेंगे, कैल्शियम के लास्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया तो इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा, इसने लिया है इस पर माइनस चार्ज हो जाएगा, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा, इस पर माइनस चार्ज हो जाएगा। तो क्लोरीन पे देख रहे हैं आप कितने चार्ज हो गए, माइनस का 2 चार्ज हो जा रहा है और कैल्शियम पे प्लस 2 चार्ज हो जा रहा है। ये क्लोरीन पे कितने चार्ज हो गए भाई, ये -1 ये -1 -2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, ये क्लोरीन 2 है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यह। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे,
द पेयर विच विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑब्लिक और सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल, इनकरेक्ट है। AgNO3 सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल, यह करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है Al2SO4 का होल थराइड सोल्यूशन एंड मैग्नीशियम मेटल, यह करेक्ट है। फोर्थ देखेंगे ZnSO4 सोल्यूशन एंड आयरन मेटल, इनकरेक्ट है। तो सेकंड और थर्ड होगा तो बी ऑप्शन हो जाएगा 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डू नॉट हैव द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ब्लीचिंग पाउडर के पास नहीं होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के पास होता है, हाफ वाटर होता है, वॉशिंग सोडा के पास 10 वाटर होता है, बेकिंग सोडा के पास 13 का डी ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 4।